राजस्थान के विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ेंगे लक्ष्मणगढ़ सीट से। जी हाँ, वो लगातार 3 बार जीत रहे हैं। पहला चुनाव 34 वोटों से जीता है, सिर्फ 34 वोटों से निर्दलीय दिनेश जोशी के सामने। बाद में दिनेश जोशी को बीजेपी टिकट देती है। 2013 का चुनाव वो 10,000 वोटों से जीतते हैं। बीजेपी की भारी लहर के बावजूद जब प्रदेश में 163 सीटें आई थी तब वो जीते थे। और उसके बाद में जब कांग्रेस की लहर थी 2018 में तो गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में भी काफ़ी सक्रिय रहे। 13 से 18 वो सचेतक थे कांग्रेस के। और उन्होंने करीब 20-22 हज़ार वोट से जीत हासिल की। लक्ष्मणगढ़ सीट हॉट सीट बनी हुई है और वहाँ के एक युवा रुपेंद्र बोची हमारे साथ हैं और वो उन्हें चुनौती दे रहे हैं लगातार। उनका कहना है कि बीजेपी, कांग्रेस नहीं, मैं अब अपने स्तर पे चुनाव लड़ूँगा। हालाँकि बीजेपी वहाँ घोषित कर चुकी है प्रत्याशी। ऐसे में रुपेंद्र बोची आपका क्या रहेगा, मतलब क्यों आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वहाँ? जबकि आपके पास एक बड़ा नेता है जो शिक्षा मंत्री रहा है, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है या महरिया भी पुराने रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आप? देखो जी, मैं कॉलेज के अंदर छात्र राजनीति के अंदर हमेशा से एक्टिव रहा हूँ और छात्रों की आवाज़ में हमेशा बनकर उनके लिए लड़ा हूँ। जी। और आज राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर जो मेरे युवा साथी थे, बेरोज़गार भाई थे, उनके साथ जो एक बड़े स्तर पर जो छलावा किया गया, जी। जो पेपर आउट का एक घिनौना कांड राजस्थान के अंदर हुआ, उसके उस बात को लेकर आज पूरे राजस्थान के युवाओं के मन में जो पीड़ा है और विशेष तौर पर लक्ष्मणगढ़ के युवाओं के अंदर जो पीड़ा है, उसको लेकर मैं युवाओं की आवाज़ बनना चाहता हूँ। आज बड़ी बात ये है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के, विपक्ष के लोग आज इस मैटर को उठाए नहीं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के अंदर धोलेरा नेक्सा एवरग्रीन के नाम से एक बड़े बड़े स्तर पर एक घोटाला किया गया। उस घोटाले को सभी ने दबाया है, मिलकर दबाया इन लोगों ने, बीजेपी और कांग्रेस वालों ने। कोई उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहता। राजेंद्र राठौड़ विधानसभा में उस पे कुछ देर बोले थे, बाद में कहते हैं कि जो आपके विधायक हैं उनका फ़ोटो भी है वहाँ से, उनके साथ में इस तरह का कुछ। एक नेक्सा एवरग्रीन मामला क्या है, थोड़ा-सा डिस्क्राइब करेंगे? नेक्सा एवरग्रीन मामला ये है कि हमारे लक्ष्मणगढ़ के अंदर कुछ लोगों ने, मतलब जैसे लोगों को ठग बन के आए थे और लोगों से पैसे ऐंठने का एक। चिट फंड कंपनी हाँ, टाइप। हाँ, लोगों से मतलब लालच देके पैसे ऐंठ लिए और वो पैसे खाकर भाग लिए। फिर उनको गिरफ्तार भी करवाया गया, लेकिन उन लोगों के पैसे आज तक वापस नहीं और मिले। किस टाइप के लोग हैं वो, जिनके वो पैसे गए हैं? वो एक मतलब अपन मान सकते हैं कि आपराधिक गिरोह से जुड़े वो लोग हैं और उन लोगों को सह दी गई। वो नहीं, कि वो जो ले रहे हैं वो नहीं, जिनके पैसे गए हैं मैं उनका पूछ रहा हूँ, वो किस मैं स्तर के लोग हैं? मैं उन लोगों से मिला हूँ साहब, मैं आपको बता दूँ, मैंने उन लोगों से बात की है, जाके उन लोगों से मिला, उनके घर पे मतलब खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उन लोगों को इतने बड़े लालच दिए गए। एक व्यक्ति मिला था मेरे को जो अपंग है जी। और उसने अपने खेत अपनी ज़मीन बेच के और वो पैसे दिए रही इसलिए दिए, उनको उसको बोला गया कि ये पैसे आपके 10 गुना हो जाएँगे। इस लालच के अंदर पड़कर उस व्यक्ति को बर्बाद कर दिया कि आज वहाँ उसके मतलब परिवार के अंदर रोटी के लग साँसें रहे पड़ हैं, रहे हैं। जी। तो इसमें आप नेताओं का इन्वॉल्वमेंट कैसे मानते हैं लोकल स्तर पे? नेताओं को इन्वॉल्वमेंट मैं इसलिए मानता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, सिर्फ़ इतनी दिखाने के लिए उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन अभी तक जो हमारे जो लोग पीड़ित थे, उन लोगों को मिला कुछ नहीं अभी। आपका कलाम कोचिंग बहुत फेमस है, आज ईडी कार्रवाई कर रही है राजस्थान में। तो गोविंद सिंह डोटासरा एंड कंपनी जो भी हैं, उनके बेटे का नाम आता है कि कोचिंग वो चलाते हैं। क्या हकीकत है कलाम कोचिंग की? हकीकत जग ज़ाहिर है साहब, राजस्थान के अंदर कलाम कोचिंग का मामला इसलिए जग ज़ाहिर है क्योंकि उस कोचिंग के अंदर से कंटिन्यू सीरियल वाइज़ विद्यार्थियों का चयन हुआ है। वो किस स्तर पर हुआ है, मेरे को तो क्या पूरे राजस्थान को पता है कि एक फर्जी तरीके से उसी कोचिंग के लड़के नौकरियों के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। इसकी क्या वजह रही है? ये साफ ज़ाहिर है कि ये पेपर बेचे गए हैं और अपने लोगों को पेपर बेचे गए हैं और एक बड़े स्तर का एक व्यापार, एक गोरखधंधा राजस्थान के अंदर चालू किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने अब चुनाव आने के बाद ये बात उठाई है, जबकि ये बात उनको पहले उठानी चाहिए थी। ये मुद्दा उनके पास अच्छा मुद्दा था, लेकिन उनके खिलाफ कोई नहीं बोला। ये जो आपका क्या कहते हैं नाथी का बाड़ा एक शब्द आया, तो वो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र ही नाथी का बाड़ा क्यों बन गया? क्या लगता है इस शब्द को लेके, आप वहाँ के रहने वाले हैं, आप चुनाव लड़ने का कह रहे हैं वहाँ से, तो क्या लगता है इस नाम से कि भई नाथी का बाड़ा लक्ष्मणगढ़, क्या है या कहानी इसके पीछे की? नाथी का बाड़ा इसलिए साहब, ये जो नाथी का बाड़ा इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पर आज लक्ष्मणगढ़ के, हमारे लक्ष्मणगढ़ जो एक हमारे को गर्व होता है कि हम लक्ष्मणगढ़ के हैं, लेकिन आज इन लोगों ने, हमारे इन कांग्रेस के नेताओं ने इस लक्ष्मणगढ़ को इस स्तर पर बदनाम कर दिया कि आज हमें शर्म आती है कि हम लक्ष्मणगढ़ से आते हैं। उन्होंने पेपर बेचे, मतलब एक गरीब पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जयपुर सीकर भेजता है, वो बच्चा 8-10 महीने 12 महीने तैयारी करता है, पेट के गाँठ देके वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने भेजता है। लेकिन इन लोगों ने पेपर बेचने का गोरख धंधा चालू किया और वो बच्चे, वो हमारे भाई, वो मेरे युवा साथी, उनके साथ छलावा हुआ और पेपर आउट किए गए और आज वो खून के आंसू रो रहे हैं।
गोविंद सिंह डोटासरा लगातार 3 बार से जीत रहे हैं और उन्होंने सीकर को संभाग दिलाने का अपना वादा था। उसके अलावा कई तरह के वन वगैरह की वो बात कर रहे हैं कि मैंने इस तरह का डेवलपमेंट वहाँ पे करवाया। तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखो साहब, संभाग बनाने का कोई तो वादा नहीं था, है ना? और ये एक नहीं, उससे फ़ायदा हो रहा है नुकसान? फ़ायदा नुकसान एक अलग वे की बात है, लेकिन ये जो आप बात बता रहे हो ना कि उन्होंने वादा किया था मैं कि संभाग बनाऊँगा, जी। ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था। ये अशोक गहलोत जी ने एक रेवड़ियों की तरह जो जिले बाँटे थे, वो घोषणा की है। इन जिलों का जो ये आज इस राजस्थान सरकार पर हमारे राजस्थान पर जो आर्थिक एक भार पड़ रहा है, उसका उसका जो आने वाले दिनों में हमें परिणाम देखने को मिलेगा। ये संभाग बनाने का वादा जिले बनेंगे तो वैकेंसीज़ भी आएगी, यूथ का भी फ़ायदा होगा, बात तो है। वैकेंसीज़ जब आएगी ना, जब इनके पास कुछ होगा देने के लिए, वैकेंसी निकालेंगे कहाँ से ये? जी। इकोनॉमिक क्राइसिस है प्रदेश में। बिल्कुल। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि गोविंद सिंह डोटासरा, पेपर लीक, एक ही परिवार के सदस्यों के एक जैसे नंबर आना आरपीएससी में और आरपीएससी का इश्यू जो है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सब आरपीएस से भी मेरे को लगता है कि ये भी एक जाँच का विषय है और कानून का कहीं न कहीं उल्लंघन हुआ है और एक ही परिवार के लोगों का इस प्रकार से चयन होना, ये अपने आप में एक बड़ा ही संदेहास्पद है। पौने 3 लाख के आसपास वोट हैं आपकी विधानसभा में। आप कह रहे हैं कि मैं बहुजन समाज पार्टी से टिकट ला सकता हूँ। आपका नाम आप जैसा बता रहे हैं कि उसमें है। तो क्या लगता है आपको, क्या गणित बैठती है जबकि 1/4 वोटर लगभग एक ही जाति के हैं वहाँ पे? नहीं, नहीं साहब 1/4 वोटर हैं लेकिन एससी समाज भीमसेना का जी, मतलब एससी समाज की भीमसेना उसका मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ सीकर से जी। और काफ़ी टाइम से मैं उसी समाज के अंदर काम कर रहा हूँ। वहाँ की जो यूथ है, वो मेरे से जुड़ी हुई है और बड़ी बात ये है कि एससी समाज लगभग 70% आज मेरे साथ खड़ा है जी। और मेरी जीत की प्रमुख वजह ही यही बनेगी और दूसरी बात राजपूत समाज जिसके 35,000 वोट है, वो पूरे के पूरे वोट मेरे को इसलिए मिलेंगे क्योंकि मैंने ईडब्ल्यूएस को लेकर एक बड़े स्तर पर सीकर जिले के अंदर 8 दिन तक आमरण अनशन किया था और वो युवा मेरे जो भाई है, वो आज मेरे उस एहसान को मानते हैं और बखूबी मेरे को पहचानते हैं। इसलिए राजपूत जो वोटर हैं, वो मेरे से कहीं अलग तो नहीं होंगे। दलित राजपूत गठजोड़ की आप बात कह रहे हैं। हालाँकि ये पहले एससी के लिए रिज़र्व हुआ करती थी। केडी बाबर यहाँ से विधायक रहे। परशुराम मोरदिया बहुत लंबे समय तक यहाँ राजनीति करते रहे, विधायक रहे, 5-6 बार रहे शायद लक्ष्मणगढ़ से। लेकिन ये 2008 में अनारक्षित होती है और तब से गोविंद सिंह डोटासरा का एक छत्र राज है। कैसे तोड़ेंगे इस एक छत्र राज को? ये छत्रराज साहब जो एससी के वोटों से ये चुनाव जीतते हैं ना और वो एससी के वोट इस बार गोविंद डोटासरा के पास जाएंगे नहीं और राजपूत वोट हैं वो भी गोविंद डोटासरा के पास जाते आ रहे हैं हमेशा से लेकिन इस बार राजपूत वोट राजपूत के पास जाएंगे इसलिए इनका ये जो तीन तीन बार का ये जो विजय पद है ये अब की बार दे जाएगा। महाराणा प्रताप को लेके एक टिप्पणी आई और उसके बाद कर्नल केसरी सिंह का एक वीडियो वायरल है गोविंद सिंह डोटासरा को लेके। क्या गोविंद सिंह डोटासरा नेगेटिव बोले थे? बिल्कुल नेगेटिव बोले थे। उसकी वजह ये है कि क्योंकि इस बार जाट वोटर भी उनसे नाराज़ हैं, है ना? तो उन जाटों को खुश करने के लिए, अपने समाज के लोगों को खुश करने के लिए, उनका एक तरफ़ा माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए, उन्होंने कर्नल केसरी के ऊपर बयान दिया जो बिल्कुल सरासर गलत था, जबकि खुद जातिवादी है गोविंद डोटासरा। ऐसा कोई प्रूफ़ दे सकेंगे आप जिससे कि ये प्रूफ़ ही है और क्या है जब गोविंद डोटासरा को क्या कहाँ बोलने की ज़रूरत पड़ गई। एक कर्नल केसरी सिंह जो सेना के अंदर अपनी देश के लिए हमेशा तत्पर रहे जो लोग हैं, उनके ऊपर इस प्रकार के सवाल खड़े करना अपने आप में एक प्रदेशाध्यक्ष जो कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष है, उसके लिए बड़ी शर्म की बात है कि इस प्रकार की ओछी टिप्पणियाँ वो लोग करते हैं कि इस्तीफ़ा देने की बात नौबत उनके आ जाती है। क्या बेसिक इश्यूज़ हैं इन पॉलिटिकल चीज़ों से हट के कि लक्ष्मणगढ़ जो इलाका है वहाँ की क्या मूल चीज़ें हैं? ग्रामीण टाइप की विधानसभा है आपकी, रूरल विधानसभा है, पिछड़े लोग हैं, दलित बहुत पिछड़े हैं वहाँ के, माइनॉरिटी भी वहाँ पे है। आपकी फ़तेहपुर से एडजॉर्न सीट है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, धोद से एडजॉर्न है। तो कैसे डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं उस इलाके को? देखो नाली और सड़क यहाँ पर वहाँ लक्ष्मणगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है ना। जी। वहाँ पे मुद्दा ये है कि आज प्रशासनिक तौर पर चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे और कोई विभाग हो, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक ही जाति के लोगों को वहाँ पर अपने रिश्तेदारों को वहाँ पर एडजस्ट कर रखा है। तो बाकी जो जातियाँ हैं, वो इस बात को लेकर पीड़ित है कि एक ही जाति को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? जबकि वोटर तो हम भी उनके हैं। और इस बात को लेकर यहाँ सिर्फ़ विचारधारा की अपने जो उनके साथ जो भेदभाव जो हो रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बार रहेगा। राजस्थान में अलवर, जयपुर जैसे जिलों में गैंगवार होता था, सीकर में हुआ, इससे पहले चूरू में भी हो चुका पिछली गवर्नमेंट। क्या सोचते हैं इस इलाके में हरियाणा से टच जो इलाका है, यहाँ क्यों इस तरह की हरकतें बढ़ रही हैं? यहाँ पे साहब ये जो नेता है ना, सीकर के अंदर जो नेता है आप तो घूम फिर के पॉलिटिक्स पे आ जाते नहीं, हो। नहीं जी, बात वो नहीं है, ये हकीकत है।
कि इन नेताओं के द्वारा अपराधियों को सह दी जाती है, उसी बतौर आज हमारे सीकर को लोग गैंगवार की दृष्टि से देखते हैं। ये हमारे लिए बहुत दुःख की बात है। तो अपन बात कर रहे थे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र पे और हमारे साथ थे रुपेंद्र सिंह बोची जो कि टिकट मांग रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से और वो चाह रहे हैं कि यूथ वोट बैंक प्लस दलित और राजपूत वोट बैंक के साथ वो एक नया समीकरण दे सकते हैं उस इलाके में जहां से गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ते हैं, लड़ते ही नहीं 3 बार से जीत रहे हैं। हालांकि इस बार आरएसएस का बड़ा मन है कि गोविंद सिंह डोटासरा को जो है चुनाव नहीं जीतने दिया जाए, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का ये संकल्प है कि वो आरएसएस को बिल में डाल देंगे, यानी बिल में बाँट देंगे। देखना है कौन किसको बिल में डालता है, ये अलग बात है। और अगर आपसे अपील है कि राजस्थान के इसी तरह के राजनीतिक जो इश्यूज़ हैं, उन पे टच करने के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।